नमस्कार, व्योम टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश। आज इस शिक्षक की एक छोटी सी परिपाटी के एक परिचर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ इस कोविड-19 के महामारी के दौर से आज जो हमारा समाज काफ़ी ग्रसित है उसको लेकर भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन एक कहावत है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक शिक्षक का महत्व हमारे जीवन में उतना ही होता है जितना कि ऑक्सीजन। शिक्षक सही मायने में शिल्पकार, मार्गदर्शक, और यूं कहें कि शिक्षक गढ़ता है तो समाज पढ़ता है, समाज का आधारशिला है। आज हमारे इस परिचर्चा में कोविड-19 के महामारी में उपजे नरकीय हाल में लड़ता समाज का आधार स्तंभ शिक्षक आज स्वयं आधारहीन महसूस कर रहा है। इस परिचर्चा का मूल उद्देश्य यही है कि शिक्षक वर्ग जो आज समाज का स्तंभ माना जाता है और उम्मीद करते हैं कि माना जाता रहेगा, ऐसी परिस्थितियों में भी उसके अंदर भी कुछ न कुछ समस्याएं चल रही है। खैर, वो चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले आप सभी का इस व्योम टीवी के लाइव स्ट्रीमिंग एंड नॉन लाइव स्ट्रीमिंग पेज से मैं उमेश आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात जो आज हमारे दिमाग में आ रही है, आज शिक्षक किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, फिर भी उसके साथ बहुत सारी समस्याएं होती है। तो ऐसे स्थिति में जो सबसे बड़ा परेशानी है सर, इस कोविड-19 की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं सर? ये जो कोविड-19 की स्थिति बनी हुई है, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जो सरकार जिस तरीके से लोगों को अपने जीवन को बचाने के उद्देश्य से जैसे भी वो इस जो कहते हैं कि समस्या की घड़ी में जो निर्देश दे रहे हैं, हम लोग उसका बहुत ही तरीके से पालन कर रहे हैं। लेकिन समस्याएं और बद से बदतर होती जा रही हैं। जहां एक ओर हमारे सामने जो जीवन से लड़ने की परिस्थिति है, दूसरी ओर एक बहुत बड़ी समस्या भी जो उत्पन्न हो रही है कि आखिर हम अपने समाज को कैसे हम शिक्षा से जोड़ करके रखें। जो छोटे जो बच्चे हैं, जो कि देश का भविष्य, समाज का भविष्य जो बने हुए हैं, कैसे हम उनके लिए एक रास्ता बनाएं जिस रास्ते से उनके शिक्षा पे कोई असर ना पड़े। क्या आप ये मानते हैं कि सर कोविड-19 वाकई हमारे शिक्षा जगत को ही प्रभावित किया है? बिल्कुल सर, ये कटु सत्य है। कोविड-19 शिक्षा जगत को बिल्कुल बुरी तरह से प्रभावित किया है। लेकिन समस्या ये है कि आखिर इसके बारे में हम जो सो क्या कर सकते हैं। जो सरकार निर्देश दे रही है हम उसका अच्छा सा पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सही है। कोविड-19 ने शिक्षा जगत को, बच्चों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। मतलब सर एक बात बताएं, क्या आपको लगता है कि परेशानियां बद से बदतर होती जा रही है? एकदम निश्चित तौर पे बद से बदतर होती जा रही है परेशानियां। स्कूल बंद होने से एक तो बच्चे का घर में रहना और घर में उनको एकदम अनसा जा रहे हैं कि क्या काम करे क्या नहीं काम करे। और स्कूल में टीचर परेशान है, स्कूल चलाने वाले प्रबंधक परेशान है कि हम स्कूल चलाने वाले प्रबंधक कैसे परेशान हैं? स्कूल चलाने वाले प्रबंधक इस तरह से परेशान है कि एक तो उनको कोई पेमेंट नहीं आ रही है। सरकार का अनाउंसमेंट हो रहा है कि 3 महीने का पेमेंट नहीं लेना है। दूसरी बात है कि बच्चे में जब ये भावना फैल जाएगी या गार्जियन के दिमाग में जब ये आ जाएगा कि 3 महीना का पेमेंट नहीं देना है, तो फिर टीचर या स्कूल प्रबंधक अपनी व्यवस्था कैसे करें? सर आप ये बताएं, बच्चों को लेकर ज्यादा चिंतित हैं या अपने पेमेंट को लेकर? नहीं, बच्चे को लेकर हम लोग अधिक चिंतित हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं ये देश के भविष्य हैं। बच्चे अगर 6 महीना से, आज 3 महीना से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले गार्जियन हमको फोन करके बोलते हैं कि सर स्कूल कब खुलेगा। सर कैसे समझाएंगे इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से आप संतुष्ट करेंगे? बच्चे को लेकर आप शिक्षा जगत में ज्यादा परेशान हैं या शिक्षकों को पेमेंट नहीं मिल पा रहा या स्कूल प्रबंधन के पास पैसे नहीं आ पा रहे हैं उसको लेकर ज्यादा परेशानी क्या है? कैसे इस बात को अभिभावक को आप कन्विंस कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि अगर हम छोटे बच्चे को लेकर के जब आगे बढ़ते हैं, और हम लोगों ने कई बार इस चीज को फेस किया है कि एक छोटा सा समय अंतराल, अगर 10 दिन या 15 दिन के स्कूलों में छुट्टियां होती हैं,
तो बच्चे अपने आप को, अपने जो करिकुलम को बहुत कंटिन्यू तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक क्वालिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और हम लोग इसको निश्चित तौर पे देखते हैं कि ये क्वालिटी में एक हरास करेगा, ये जो भी सिस्टम बना हुआ है। इसके लिए हमारे स्कूल, जो सभी स्कूल हैं, वो बहुत तरीके से ऑनलाइन, जो आज के गजेट्स हैं, आज के जो टेक्नोलॉजी है, उसका सहारा लेकर के बच्चों को घर में ही होमवर्क देना, ऑनलाइन करना, और ये चीज़, यानी हमारा जो शिक्षा जगत के जो भी स्कूल्स हैं, या चाहे वो शिक्षक हो, चाहे एक प्रिंसिपल हो, वो अपने रोल में खरा उतर रहा है और बच्चों को घर पे ही उनको एक शिक्षा की ऐसी व्यवस्था कर रहा है जिससे कम से कम हम ये कर सकें कि उनको एक शिक्षा से उनका जुड़ाव कंटिन्यू बहुत सुचारू रूप से चलता रहे, और वो बच्चे पीछे की दिशा में ना देखें, हमें अग्रसर सोचें। देखिए, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि इनका मूल उद्देश्य यह नहीं है कि मेरा पेमेंट आ जाए। इनका यह भी दिमाग में बात है कि हर कंडीशन में हम बच्चे के साथ जुड़े रहें, उनके भविष्य को देखते हैं। आज शिक्षक इतना हताश क्यों है सर? सरकारी सहायता तो मिल ही रहा है सब जगह, शिक्षक क्यों हताश है? शिक्षक का हताश होने का कारण यह है सर कि बच्चे लोग को ऑनलाइन जिस तरह से पढ़ाई दी जा रही है, बच्चे लोग काफी सैटिस्फाइड है। अभिभावक सर, यहाँ तक बात उठती है सोशल मीडिया के माध्यम से, जब आप देखेंगे कि यह एक खानापूर्ति है, क्या आप मानते हैं इस चीज को कि यह एक खानापूर्ति है? नहीं, इस चीज को मैं नहीं मानता हूँ कि ये खानापूर्ति है। हर एक स्कूल में 3 तरह के पेरेंट्स हैं। 3 तरह का पेरेंट्स है, बोलने का मतलब है कि कुछ बच्चे कुछ बच्चे के पेरेंट्स, अभिभावक समय से किताब खरीद चुके हैं। कुछ बच्चे के पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी खरीदने वाले हैं, और कुछ ऐसा है कि अभाव में खरीद नहीं पा रहे हैं। 3 तरह के पेरेंट्स हैं। तो यहाँ भी होना चाहिए कि जो बच्चे, जो अभिभावक मान ली कि सपोर्टिव है और सरकारी तंत्र के द्वारा जो फीस नहीं लेने का बोला गया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फीस ले नहीं पा रहे हैं, जो देना चाह रहे वो भी नहीं दे पा रहे, कि पता नहीं क्या होगा। फीस मतलब हम लोग दे देंगे, बाद में फिर मान ली कि एडजस्टमेंट होगा, क्या होगा, नहीं होगा, जिस वजह से जिनके पास पैसा ऐसा नहीं लगता है कि घूम फिर कर बात वहीं आकर टिकी हुई है, पैसे को ही लेकर? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभी हाल में ही आपका मतलब नासिक में सकोरा जगह है भंडारा, जहाँ पर एक प्रबंधक, जो बचपन प्ले स्कूल नाम है स्कूल का, उसके प्रबंधक ने सुसाइड नोट लिखकर मतलब अभी फांसी मतलब लगाई है, जस्ट कुछ देर पिछले शनिवार की बात है। तो इस तरह से अगर चलता रहा कि मतलब अभिभावक और प्रबंधक के बीच में झगड़ा अगर होता रहा इस तरह से, तो वो दिन दूर नहीं कि आज एक प्रबंधक सुसाइड किए हैं। कल को अगर टीचर को पेमेंट नहीं मिल पा रहा, अगर उसके घर में अगर कमी होगी तो हो सकता है वो एक शिक्षक चला जाएगा हमारे बीच से, और वो दिन दूर नहीं कि एक छोटे स्कूल के लिए आज कहाँ समस्या है सर? एक गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की जो संख्या है लगातार बढ़ती चली जा रही है, और बढ़ती भी है, और यूं कहें कि सरकार का एक बहुत बड़ा काम ये करती हैं, लेकिन उनके पास आज क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि कुछ लोगों के पास स्कूल अपने हैं, कुछ लोगों के पास रेंट पे है। जिनके पास रेंट पे है वो मकान मालिक भी पैसा मांग रहा है, वो मकान मालिक को कहाँ से देंगे? उसके बाद जो टीचर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं बच्चों को, वो टीचर को कहाँ से देंगे? प्लस जो हमारा लोन चल रहा है जी, आपको पता है सर, 4 लाख का लोन के लिए 2900 रुपया पर महीना इंटरेस्ट लगा जी, 2900 रुपया इंटरेस्ट हम लोग के लिए मायने रखता है। मैंने कल ही बैंक ऑफ बड़ौदा में फोन किया था कि सर 2 महीना मैंने लोन नहीं कटा, इंटरेस्ट क्या लग रहा है सर? तो उन्होंने बोला 2932 रुपया लग रहा है सर। मैंने बोला कंटिन्यू कीजिए इसको, कल से ही आप काटना चालू कीजिए, मैं जहां से भी होगा मैं करूंगा। हाँ सर, आपको ऐसा नहीं लगता कभी कभी आलोचनाओं का शिकार भी झेलना पड़ता है शिक्षक को, किताब को लेकर, ड्रेस को लेकर, एनुअल फी को लेकर, और इस कोविड-19 चूंकि ऑलरेडी इसमें एक बहुत बड़ा समस्या पूरे वर्ग के साथ है, तो आपको नहीं लगता कि एक शिक्षक होने के नाते ये सारी चीजों को आपको बच्चे की तरफ से माफ कर देना चाहिए? सर, जहाँ तक जो है सो इस तरह का जो प्रश्न आ रही है कि आलोचना के घेरे में शिक्षक है, बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल शिक्षक आज शिक्षक समाज समस्या का घेरे में है, और बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, उसका कोविड-19 ही सबसे बड़ी समस्या है।
और हम इसमें सरकार के साथ है। सरकार जब तक आदेश नहीं देती है तब तक विद्यालय भी हम नहीं खोलेंगे। लेकिन नो डाउट इसमें जो है सो इसमें छात्र भी प्रभावित है, शिक्षक भी प्रभावित है। और आपने सर विशेष कहा कि आर्थिक स्थिति को लेकर पूरी मार पड़ी है। कैसा मार पड़ा सर? इससे पहले आप लंबे समय से विद्यालय चला रहे हैं, तो क्या आपने अपने आप को आर्थिक रूप से आपने सुदृढ़ नहीं किया कि कम से कम 2-4 महीने तक शिक्षकों को मैं कंटिन्यू कर सकूं? एकदम किया है। और मैं ये कर भी ये रहा हूं। प्रश्न हमारा नहीं, ये हर अभिभावक आपसे जानना मैं चाहता है। कर भी रहा हूँ, लेकिन छोटे मोटे स्कूल की दिक्कत ये है सर कि वो जो पैसा कमाते हैं वो डेवलपमेंट में लगा देते जी। हैं। हर साल कुछ कमाते हैं, कुछ स्कूल में लगाते हैं, फिर कमाते हैं, फिर स्कूल में लगाते हैं। वो अपने स्कूल को डेवलप करने में लगे हैं ताकि गार्जियन क्वालिटी को देखते हुए हमारे पास बच्चे को पढ़ाए। यह समस्या से गार्जियन अवगत है सर कि आप इन सारी चीजों से परेशान हैं, आपका शिक्षक वर्ग परेशान है। क्या गार्जियन को लगता है, क्या आपने कभी उनसे संपर्क करने की कोशिश की कि वाकई मेरा पूरा वर्ग परेशान है? यह सही है कि वाकई सारे वर्ग परेशान हैं। जी। बहुत से हम लोगों के पास बहुत धनी संपन्न हमारे पास अभिभावक नहीं आते हैं, और जो लोग भी आते हैं पैनिक मजदूरी करने वाले, कमाने खाने वाले लोग आते हैं, और उनकी स्थिति आज भूखों मरने की हो गई है। उनके पास खुद खाने को पैसा नहीं है, खुद खाने को अनाज नहीं है, वो हमारे फीस को कहाँ से दे पाए? जी। और इस स्थिति में जब हम सोचते हैं तो उनके सामने अपना दुख कम लगने लगता है। और सरकार की व्यवस्था भी ऐसी नहीं है कि हम लोगों की तरफ देखे। एक बात बताएं, चूल्हा कैसे जलेगा? चूल्हा जलाने के लिए ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल वाले लोगों को सरकार के तरफ से कुछ फंड इशू करना चाहिए, ताकि प्राइवेट स्कूल के पास जो फंड नहीं है तो अपना भी खाना दाना चले, और अपने स्टाफ का, बस ड्राइवर का, खलासी का और पियून का और सारे स्टाफ का सारा खाना दाना चल सके। तो ऐसे सरकार मतलब को एक फंड आपका ये कहना है कि सरकार तरफ से कुछ होना चाहिए। सर, एक मेरे मन में एक प्रश्न आता है, जब सरकार बहुत तरह का दीदी किचन और अनेक तरह की योजनाएं इस कोविड-19 की स्थिति में चला रही है, तो क्या परिस्थिति, क्या समस्या है सर लाइन में खड़ा होने में? नहीं, लाइन में एक शिक्षकों को शोभा नहीं देता है। जब हम लोग शिक्षक ही लाइन में रह जाएंगे तो आगे का बच्चे का भविष्य क्या सीखेगा कि हमको भी लाइन में लगना है ना? ये कतई संभव नहीं है कि एक शिक्षक लाइन में लग करके चावल आटा गेहूं ले, है ना? सरकार के पास में हमारे बायोडाटा है, हम लोग यू डैश भरते हैं। सरकार को समझनी चाहिए कि इतने सालों से ये लोग हैं, इतने शिक्षक हैं, वहाँ सारा अंकित है, सारा ग्राफ आपके कंप्यूटर पे है। इसलिए उन सरकार को चाहिए कि प्राइवेट विद्यालय को, निजी विद्यालय को सहयोग करें। धन्यवाद। जिंदा रहने के लिए सर भोजन चाहिए, भोजन तो चाहिए सर। हाँ, भोजन अगर लाइन में भोजन मिलता है तो क्या परेशानी है? परेशानी है, सभी कुछ भोजन नहीं है। आदमी एक समय 2 समय बिना खाए भी रह सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा चली जाए तो फिर आदमी जिंदा रहना मुश्किल है। अब शिक्षक हो करके और जा करके हम लोग लाइन में लग करके खाना खाएं, यह हमारा कॉन्शस, हमारा आत्मा हमारा गवारा नहीं करता है। हम भूखे रह जाएंगे, मर जाएंगे भूख से, लेकिन लाइन में जाकर के खड़े नहीं। सर, एक संचालक के रूप में शिक्षकों के प्रति आपका क्या शब्द है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे मैनेज करेंगे ये सारी वैश्विक स्थिति के महामारी से? हम लोग चाहेंगे एक संचालक की ओर से सभी संचालक, क्या दर्द है, क्या परेशानी आज आप झेल रहे हैं? बहुत सारे दर्द हैं। बीच में वक्ताओं सबने बात को, अपने अपने बातों को रखे कि दर्द है बहुत सारे। उम्मीद कम है जी। क्योंकि जैसी स्थिति बनी हुई है आज के परिवेश को देखते हुए हम लोग को बच्चे को पूर्ण रूप से सेफ्टी देना असंभव है। जी, ये आप मानते हैं? बिल्कुल। कभी कभी सोशल साइट्स पर अक्सर गार्जियन इस चीज को लेकर अवेयरनेस अपना बात चला रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जिस तरह से अमेरिका ने बंद कर दिया 1 साल, तो क्या आप लोग भी चाहेंगे कि पूरा बंद कर दें, या कोई बीच का रास्ता, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो को पालन करते हुए आप चलाना चाहते हैं? क्या सरकार से आपकी अपेक्षा है? हाँ, ये तो अच्छी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कुछ सेफ्टी के माध्यम से यदि कुछ अच्छा रास्ता निकलता है और हमारे बच्चे भटके नहीं, वो अपनी जो लक्ष्य है उसको हासिल करते रहे, इसके लिए हम लोग अग्रसर हैं। जितना हो सके हम लोग मदद करने का प्रयास करेंगे।
देखिए, यह एक बात है, सबसे बड़ी बात इस चैनल के माध्यम से हम रखना चाहते हैं कि यह वह वर्ग है जो गढ़ता है तब समाज बढ़ता है और पढ़ता है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यहाँ आकर खड़ा है कि आपके वक्ताओं में से एक ने कहा कि सरकार के पास हमारा सारा यूडैस के माध्यम से डिटेल होता है, तो उनकी भी कुछ नैतिक जिम्मेवारी बनती। किस तरह का आप नैतिक जिम्मेवारी सरकार को बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो भी शिक्षक वर्ग हैं या जो भी हमारे स्कूल के कर्मी हैं, कम से कम उनको इतना अवश्य दिया जाए कि उनका अपना घर का कैसे दिया जाए? अगर वो सरकार के माध्यम से होता है तो बहुत अच्छा। आपकी बात अगर सरकार आपसे यही पूछे कि एक सलाह के रूप में आप अपनी बात को रखें, तो किस तरीके से आप रखेंगे? बिल्कुल, हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि जो हमारा अभिभावक वर्ग है, जैसा सभी लोग ऐसा समझते हैं कि एक स्कूल बहुत बड़ी मोटी कमाई करके अपने पास में संचित करके रखी, ऐसी नहीं होती है। ये उन स्कूलों पे लागू होती है जिनकी फीसें बहुत मोटी रकम होती है। तो आप अपने आप को किस वर्ग में रखना चाहते हैं? जो बेहतर ढंग से फाइनेंशियली मजबूत है विद्यालय, क्या उनको फी लेना चाहिए? जबकि ये ऐसा हो रहा है जी, ऐसा निश्चित तौर पे हो रहा है कि जो स्कूल बहुत ही अपने आप को सुदृढ़ पा रहे हैं, वो एक चाहे वो मैसेज के माध्यम से या ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से, वो तो पेमेंट ले पा रहे हैं। लेकिन जो स्कूल जिनको की निहायत ही जरूरी है कि वो अपने स्कूल को कंटिन्यू रखने के लिए, अपने बच्चों को सेवा देने के लिए, अपने बच्चों को ऑनलाइन जोड़ के रखने के लिए, अपने शिक्षक को संतुष्ट रखने के लिए, उन्हें पैसे की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि उनकी फीसें बहुत मोटी नहीं है। वो बहुत ही सामान्य फीस में, बहुत ही कम फीस में अपने स्कूल का संचालन कर रहे हैं, और वो निश्चित रूप से समाज सेवा का काम कर रहे हैं, कोई मोटी उगाही करने का काम नहीं कर रहे। सर, एक बात बताइए, किस तरह गैर मान्यता प्राप्त और छोटे स्कूल का जो आज समस्या विशेष कर गहराता चला जा रहा, इस स्थिति में आपका क्या राय है सर? क्या कहना चाहते हैं आप? कहाँ तकलीफ में है? मन में कौन सा कोना है जो आज भी लग रहा कि इतना लंबा समय मैंने जिस प्लेटफॉर्म को दिया वहां भी हम आज सुरक्षित नहीं है? संक्षिप्त में यही कहना चाहेंगे सर कि जिस तरह से कोविड-19 सभी को संक्रमित कर दिया है, और एक तरह से शिक्षक वर्ग भी संक्रमित है, चाहे वो आर्थिक मामले से हो, चाहे जो सो पढ़ाई के मामले में हो। हम यही सरकार से दरख्वास्त करना चाहेंगे सर कि जहाँ छोटे स्कूल हैं अधिक प्रभावित हैं, तो सरकार को चाहिए कि शिक्षकों के लिए भी और शिक्षा जो विभाग है उसके माध्यम से हमारी कुछ आर्थिक व्यवस्था करें, ताकि जो है सो हम अपने विद्यालय के शिक्षकों को हम अपनी कुछ आर्थिक सहायता दे सकें। मतलब आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ मिलना चाहिए? बिल्कुल सर, सरकार हमें। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अन्नदाता के लिए बीमा योजना, फसल योजना, सूखा योजना का प्रावधान है, तो शिक्षा दाता के लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए? हमेशा होना चाहिए, केवल इस वक्त होना चाहिए? हमेशा करते तो बहुत अच्छा है जी। हाँ, अभी क्या चाहते हैं? अभी तो देखिए सर, चाहने का तो हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन नितांत आवश्यक है। सीधी सी एक शब्दों में है कि नितांत आवश्यक है ना, बहुत जरूरी है। अन्यथा वो जो प्रबंधक थे जो उन्होंने आत्महत्या कर लिए, है ना, वैसी स्थिति कहीं झारखंड के शिक्षकों के अनुसार न हो जाए। नहीं होगा सर। मैंने हम लोग का चारा क्या है? आए दिन सोशल साइट्स पर अभिभावकों के द्वारा मैंने कुछ असभ्य शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा। मास्टर सुधर जाओ, होश में आओ, ठीक है। क्या आपको लगता है कि जिस प्लेटफॉर्म को आपने इतना लंबा समय दिया और वहां से इस तरह के शब्द आते हैं तो मन को चोट पहुंचता है क्या? एकदम पहुंचता है सर। एक किन्हीं गिने चुने लोगों का गलती के कारण हम लोग सब लोग फंसे हुए हैं जी। देखिए, एक चीज बताएं, हम लोग पास कोई रास्ता नहीं है सर जी। अगर स्टाफ बोलेगा कि हमको 10 रुपया चाहिए तो हम लोग भी सोचना हो रहा है 10 रुपया कहाँ से दें जी। अगर हम दे भी दे रहे हैं तो ये सोचना पड़ रहा है कि 10 रुपया से क्या उसका चल रहा है, कल तो फिर आएगा हमारे पास, क्योंकि ये कितने दिन बंद रहेंगे ये तो मुझे नहीं पता जी। आगे क्या होगा ये मेरा कोई समाधान नहीं। कहाँ से देंगे? मेरे पास भी तो है नहीं। ठीक है, कहीं से कर्जा लेके देंगे, लेकिन सबकी तो मनोकामना पूरी नहीं कर सकते ना सर। जो आपके दर पे आके बोल रहा है कि सर हमको पैसा चाहिए, अरे मान लीजिए उसको 5,000 देना था, उसको 1,000 रुपया दे दे के बाबू लो पैसा नहीं है, कुछ व्यवस्था करेंगे, वो भी मजबूरी को समझ रहा है। लेकिन सर अगर वो दूसरे स्टाफ को बोला कि हम गए तो 1,000 रुपया हमको मिला, अब दूसरा स्टाफ हमारे पास आएगा, उसको कहाँ से देंगे सर? मतलब आपको लगता है कि किसी तरह से एक को भी अगर हम मदद कर रहे हैं तो दूसरा हमसे अपेक्षा करता है? कर रहा है। सर एक बात बताइए सर कि ये जो छोटा, खासकर हम धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, इन जगहों पर काफी छोटे विद्यालय हैं,
जहां 2, 4, 5 कमरे में भी ढंग से चल रहे हैं और शिक्षा को वो अलग जगह रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जो आज परेशानियां बढ़ी है छोटे स्कूल के पास, एक संचालक या एक प्रबंधक के रूप में किस तरीके से सर मूलभूत समस्याएं, क्योंकि आपका शिक्षक वर्ग भी आपसे अपेक्षा रखता है, अभिभावक भी आपसे अपेक्षा रखता है, तो ऐसी स्थिति में ये अपेक्षा उपेक्षा वाला चक्कर कहीं लंबा न पड़ जाए, क्या करेंगे? सर ये बिल्कुल प्रश्न लाजिमी है, मगर ये समस्या तो समस्या होती है सर। ये प्रश्न तो आपने बड़ा घुमा फिरा कर दिया, लेकिन सर हमारा जो एक दायित्व होता है, हम उसको तो हम तैयार है करने के लिए जी। लेकिन मेरी समस्या है सर, सरकार से भी एक समस्या उत्पन्न हो रही है जी, समस्या अभिभावक की ओर से भी आ रही है जी, हमें बच्चों की पढ़ाई की भी जैसे चिंता लगी है जी। लेकिन सर खुद मैं समस्या बना हूँ, तो ये समस्या का समाधान कहाँ से होगा? मैंने आपको लग रहा है कि आप खुद भी बहुत परेशान हैं। जी सर, मेरा कहने का मतलब है सरकार इसके लिए, इसके समाधान के लिए कुछ करे। जी सर, एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है जी। और यह प्रश्न मेरे दिमाग में यह आ रहा कि आप तकलीफ में हैं। आप इससे पहले भी तकलीफ में थे जी। उस समय भी आप संचालन प्रबंधन के रूप में विद्यालय को आप चला रहे थे जी। तो उस समय आप कैसे मैनेज कर रहे थे और आज मैनेज करने में क्या परेशानी आ रही है? देखिए, परेशानी यही है कि उस समय जो हम मैनेज कर रहे थे जी। वो निश्चित तौर पे जो बच्चे हमारे विद्यालय के बच्चे हैं जी। उनकी जो फीस आती थी जी। उससे हम मैनेज करते थे जी। लेकिन जब से ये सरकार का ऐसा आदेश हुआ जी कि आप बच्चों से फीस ना लें, जी तो ये हम लोगों के पास एक बहुत विकट समस्या के रूप में सामने आई जी कि अगर ऐसी स्थिति होती है जी तो हम अपने शिक्षक को, हम अपने कर्मी को जी कैसे हम उन्हें कुछ भी ऐसा एक आर्थिक सहयोग कर पाएंगे ताकि वो अपने भरण पोषण, अपने घर की सारी जो जरूरतें हैं, जो बेसिक नीड की चीजें हैं, उनको वो पूरा कर सके। कभी मन में ऐसा डर आता है कि जो इसका पूरा प्रभाव विद्यालय पे न पड़ जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये निश्चित तौर पे ऐसा लगता भी है कि इस कोविड-19 का एक बहुत बुरा प्रभाव विद्यालय पे पड़ेगा। चाहे हम लाख सहयोग करने की कोशिश करें बच्चों के लिए, लेकिन शायद वो उतना काफी ना हो। सर, मन में डर है कहीं शिक्षक न छोड़कर चले जाएं विद्यालय? एकदम डर है सर। पता चलेगा कि स्कूल हमने खोला